स्टार्ट से ले जैसे ही हमने ये एफओएमसी की मीटिंग आने वाली थी, ठीक है। एफओएमसी की मीटिंग आने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक रिस्क लिया था यूरो यूएसडी का। आप देख सकते हैं यहाँ से यूरो यूएसडी को मैंने आपसे सेल करवाया था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एफओएमसी ये डॉलर के लिए पॉजिटिव जाएगा। अभी हमने थोड़ा बहुत यहाँ से हमने सेल किया, ठीक है, यहाँ पे हमने सेल किया था और यहाँ पे एफओएमसी से पहले, और अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो 20% 30% अपना ट्रेड क्लोज कर ले और स्टॉप लॉस इतना कर दे कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी हो तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट आने का आपने कोई 40 पिप्स का जो प्रॉफिट है वो आपने जितना कमाया है ना, तो वो आपका जो लॉस है वो कवर कर ले, ताकि लूजिंग ट्रेड में ये ना जाए, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक ट्रेड यूरो यूएसडी का लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर पॉजिटिव। अब डॉलर पॉजिटिव क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मार्केट जो है ना वो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ, आप ये समझ लें कि ओवर एग्रेसिव हो रही है कि डाटा बहुत ज्यादा खराब आया है। लेकिन अगर आप देख ले तो दिसंबर में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% था और अभी भी 4.1% है, तो इसमें कोई खास चेंज नहीं है। एफओएमसी में की जो पॉलिसी है उसमें चेंज तब आती है जब एटलीस्ट यहाँ पे कुछ चेंज हो। यानी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा ज्यादा अपशूट कर ले, या इसके अलावा इन्फ्लेशन फिगर्स बहुत ज्यादा अपशूट कर ले, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फेडरल रिजर्व है वो अपनी पॉलिसी चेंज करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीपीआई में कुछ ना कुछ ज्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कुछ ना कुछ ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो ये अगर ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो उस बेस पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एफओएमसी अपना जो पॉलिसी है उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर में जो था अभी वही है, सीपीआई तकरीबन तकरीबन वही है, सिर्फ 0.1% का चेंज आया है, बाकी तकरीबन तकरीबन वही है, ठीक है। तो इसी वजह से इस पे भी हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो चीज आप कह लें नेगेटिव आई है, वो अगर हम यहाँ पे फिल्टर लगा लें और इसको सिर्फ यूएसडी का डाटा, और यहाँ पे 13 फरवरी से और ये 13-12 मार्च तक, ठीक है, यहाँ तक अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास जो ज्यादा से ज्यादा डाटा आया है वो यूएसडी का। पहले मेरे ख्याल से रिटेल सेल्स खराब आए थे, ठीक है। ये देखिए रिटेल सेल्स खराब आए फरवरी 14 को, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो पीएमआई थे, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, वो थोड़े से खराब आ गए, ठीक है। तो उस वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत डाउन आने लगा। इसके लिए यहाँ पे देख ले, ठीक है, फ्लैश सर्विसेज, यहाँ पे फ्लैश सर्विसेज यूएसडी का ये है। फ्लैश रिटेल सेल खराब आ गए, फिर उसके बाद फ्लैश सर्विसेज पीएमआई खराब आ गए, फिर थोड़ा जो मीडियम डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट का जो डाटा है वो भी खराब आ गया, 4.08 मिलियन। इसी तरह जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो भी ज्यादा खराब आ गया, ठीक है। फिर इसके अलावा ट्रम्प भी कह रहा है कि टैरिफ लगेंगे। अब टैरिफ लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं, तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी है ना उसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म समझ ले, लॉन्ग टर्म समझ ले, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक डेंट है जो कि लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ एनएफपी के अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी खराब आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एनएफपी इतना खराब नहीं आया, लेकिन हम एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी खराब आए। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पर खराब आ गए। यहाँ पे ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन अगर आप एफएक्स रेट में जाते हैं तो इसमें प्राइसेस पेड और इसके अलावा न्यू ऑर्डर्स वगैरह बहुत ज्यादा स्लिप हुए हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज बहुत ज्यादा खराब आ गया। फिर उसके बाद सिर्फ ये एक डाटा बेस्ट आया है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, जिसको मार्केट ने इग्नोर किया है। मार्केट ने कहा नहीं 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 नहीं, सिर्फ ये एक ही डाटा है, मैं इसको इग्नोर करता हूँ, और बाकी जो है वो रिस्क ऑफ है। और यूएसडी की जो इकोनॉमी है, डॉलर की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी है, वो स्लो डाउन हो रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्लो डाउन होगी, और कुछ लोग तो कह रहे थे कि रिसेशन की तरफ यूएस की इकोनॉमी जा सकती है। 40% चांसेस है, 35% चांसेस है कि माशी बहरान की तरफ जा सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये एनएफपी खराब आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास सीपीआई के जो फिगर्स है 12 तारीख को वो खराब आ गए। तो इसके बेस पे अगर हम देख ले तो डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आया, बहुत ही कम टाइम में। ये आप देख ले, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा डॉलर नीचे की तरफ आया। सिंपल वजह यही थी कि ये जो डाटा मैंने आपको सारा दिखा दिया ये खराब आया, ठीक है। आ, तो ये सारी चीजें अब एफओएमसी में हो सकता है कि
एफओएमसी जो फेडरल रिजर्व है वो ये कह दें हाँ जी बिल्कुल ये जो सॉफ्ट डाटा खराब आया है, रिटेल सेल, फ्लैश पीएमआईज, कंज्यूमर सेंटिमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, इसको हम बड़ा सीरियस ले रहे हैं और इकॉनमी बहुत ज्यादा खराब हो रही है और हम जो है वो रेट कट करने वाले हैं। ठीक है। या ये भी एक सिनारियो ये हो सकता है, एक सिनारियो ये हो सकता है कि नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत डाटा खराब आया है लेकिन हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अब ये मैंने आपके लिए एक शीट बनाया है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या है 3 कट्स के या 2 कट्स के, तकरीबन तकरीबन एक्सपेक्टेशन है 2 कट्स की। ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि अब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक अपॉर्चुनिटी ये बन सकती है टुवर्ड्स द डविश वन, और ये एक्सपेक्टेशन ये बन सकती है टुवर्ड्स द हॉकिश वन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एफएक्स रेट में आते हैं तो ये अगर एग्जैक्टली सेम आते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंटरेस्ट रेट 2025 में 3.9, यही 3.9 है। सेकेंड ईयर यानी 2026 में 3.4, यही 3.4 है। तब भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये भी होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को थोड़ा बढ़ा दे और जीडीपी को थोड़ा बढ़ा दे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को सेम रखे, तो फिर हम क्या सकते हैं। ठीक है। तो अगर तो सेंट्रल बैंक कहता है कि हाँ जी बिल्कुल जो हमने कहा था वही है, लेकिन इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बढ़ेगा बिकॉज ऑफ टैरिफ। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सेम होगा और बिकॉज ऑफ टैरिफ थोड़ा बहुत जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो भी हम एक्सपेक्ट करेंगे डॉलर पॉजिटिव। ठीक है। लेकिन अगर ये कह दे कि नहीं, पिछली दफा हमने 3.9 कराया था, अभी हम कह रहे हैं 3.6 तक बैंक रेट जाएगा 2025 में, और 3.4 तक जाएगा 2026 में, और तकरीबन लॉन्ग रन में 2.9% तक जाएगा, तो ये फिर ट्रबल है डॉलर के लिए, क्योंकि ज्यादा कट्स तो फिर डॉलर नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे आता है 4.1%, ठीक है, यहाँ पे आता है 3.5%, यहाँ पे आता है 3.1%, तो ये फिर डॉलर के लिए पॉजिटिव, यानी इससे ज्यादा डॉलर के लिए पॉजिटिव और इनसे कम डॉलर के लिए नेगेटिव। लेकिन इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा क्या, आपको जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन फिगर्स भी देखने पड़ेंगे। वो आपको यहाँ पे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम एफओएमसी की जो मीटिंग कैलेंडर एंड इंफॉर्मेशन को निकाल लें, कैलेंडर एंड इंफॉर्मेशन, और लास्ट जो दिसंबर में हमारे पास मीटिंग हुई है उसके जो प्रोजेक्शन मटेरियल है वो निकाल ले, तो ये वाले। ठीक है। इसके साथ साथ आपको जीडीपी भी देखना पड़ेगा कि जीडीपी का वो क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वो क्या कह रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, इन्फ्लेशन फिगर का क्या कह रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कोर इन्फ्लेशन का क्या बता रहे हैं, और फिर बैंक रेट। अगर बताते हैं कि जीडीपी सेम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम है, लेकिन इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ाते हैं 2.4 से, सॉरी 2.5 से, कोई 2.7, 2.8%, 2.3%, 2.1 से, और उसके साथ साथ कोर पीसी भी थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं 2.5 से 2.7 यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे 2.2 से 2.4 ले आते हैं, यहाँ पे 2% से 2.3% ले आते हैं। तो और फेडरल फंड रेट में है, ये कहते हैं कि पिछली दफा 3.9 का था, अभी 4.1 कह रहे हैं, पिछली दफा 3.4 का था, 3.6 कह रहे हैं, पिछली दफा 3.1 का था, अभी 3.2 कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो ये स्ट्रिक्टली डॉलर के लिए फिर जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ा है तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है, और बैंक रेट भी इतने ज्यादा कम नहीं होंगे जितने मार्केट जो है वो इसको एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। और अगर जीडीपी को थोड़ा बहुत कम कर दे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा दे और इन्फ्लेशन को कम कर दे, और इस तरह यहाँ पे बैंक रेट को भी कम कर दे, 3.9 से कोई 3.6 कर दे, 3.4 से 3.2 कर दे, 3.1 से 2.9 कर दे, 3% से 2.9 कर दे, तो फिर ये डॉलर के लिए नेगेटिव है। सिंपली आप यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास डाटा है। हमारे पास कितने मिनट्स रिमेनिंग है, 3 मिनट्स रिमेनिंग है। उसके बाद जो एफओएमसी की डिसीजन है वो आने वाली है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। किसी का अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, अच्छा यूरो यूएसडी का ट्रेड ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। स्टॉप लॉस जो है वो ऑलरेडी हमने इतना बढ़ा दिया है कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो जितना प्रॉफिट किया है उतना लॉस हो जाएगा, और ट्रेड हमारा ब्रेक इवन पे निकल जाएगा। ठीक है। ज्यादा स्टॉप लॉस टाइट इसी वजह से यूरो यूएसडी में नहीं दे सकते। ठीक है। क्योंकि मार्केट अक्सर औकात क्या करता है, यहाँ पे ऊपर जाता है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस उड़ा देता है, फिर मार्केट सीधा नीचे की तरफ आता है। ठीक है। तो ये फिर थोड़ा बहुत हेडेक है। अगर यहाँ पे उड़ा भी दे और मार्केट ऊपर चला जाए यहाँ तक, और हम एक्सपेक्ट करें कि एफओएमसी पॉजिटिव है, तो यहाँ से दोबारा इसको सेल कर लेंगे, वो हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है। ठीक है।
अच्छा, इस तरह कर लें, जो यूरो यूएसडी का ट्रेड है, ठीक है, उसको तकरीबन तकरीबन ब्रेक इवन पे ले आए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको, ज्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट जहां से 1.0900 से लिया था ना, तो 20 तक ले आए। ठीक है, तो 20 पिप आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अगर ये हिट भी करता है ना, तो जितना हमने इसको गेन किया है उतना ही ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाएगा, इतना कुछ खास हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1.0920 तक अपना स्टॉप लॉस ले आए। 20 पिप अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो वो हमारा कोई लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में बंद किए। ठीक है। अच्छा, मैं अपना थोड़ा बहुत वो करता हूँ। अच्छा, तो तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास 1 मिनट रिमेनिंग इन एफ ओ एम सी। लेट्स सी। और अगर ये यूरो यूएसडी का ट्रेड बहुत ज्यादा नीचे की तरफ स्पाइक कर लेता है तो अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे लगा ले, तकरीबन 0804 पे। तो इसमें ये होगा कि अगर ट्रेड इनिशियली नीचे भी जाता है ना, ठीक है, तो एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फिर नीचे आता है फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो एटलीस्ट हमारे टेक प्रॉफिट कुछ ना कुछ हिट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर निकलते भी है तो प्रॉफिट टेकिंग में निकल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, 20 सेकेंड्स रिमेनिंग। चलो, ये तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड आ गए। ठीक है, 3.9 से 3.4 पहले से था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख ले, ठीक है, ये आप देख ले, 3.4 पहले से था 2026 में, और 3.9, 3.9 2026 में, और 3.4 2025 में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख ले 2025 में वही 3.4, अभी भी 3.4 है। 2026 में 3.1, वही 3.1 है। 2027 में तकरीबन ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अनचेंज, और ये भी लॉन्गर रन में भी इसको अनचेंज कह दिया गया है। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे ले रहा है। अच्छा, मार्केट बहुत ही करीब है हमारे ब्रेक इवन पे। चले खैर, अल्लाह, देखते हैं आप क्या करते हैं। मार्केट का रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, डॉलर थोड़ा बहुत नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, डॉलर नेगेटिव है। अब इसको थोड़ा सा फॉरेक्स लाइव में ओपन करते हैं और फॉरेक्स लाइव में इसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रेट हेल्ड अनचेंज, रेट्स जो है वो तकरीबन तकरीबन अनचेंज है, ना ज्यादा बढ़ाए हैं ना इसको कम किए हैं, ना इसको ज्यादा किए हैं। ठीक है, अब जो 2025 की डॉट है वो भी अनचेंज है, 2026 की जो डॉट्स है वो भी अनचेंज है। तकरीबन तकरीबन जो जो पिछले दफा दिसंबर में इन्होंने कहा था ना, वही हो रहा है, वही उन्होंने एग्जैक्टली रिपीट किया है कि 2025 में कहा था। अब यहाँ पे अगर आप चले जाए, वापस आ जाए, एफओएमसी की जो हमारे पास मार्च की प्रोजेक्शन आए होंगे, इसको थोड़ा यहाँ रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए प्रोजेक्शन हमारे पास आ गए हैं। प्रोजेक्शन आने के बाद नीचे आप आते हैं, देखिए पिछले दफा इन्होंने कहा था 3.9, अभी भी 3.9 कह रहे हैं। पिछले दफा इन्होंने कहा 3.4, अभी भी 3.4 कह रहे हैं। पिछले दफा इन्होंने
कहा था 3.1, अभी भी 3.1 कह रहे हैं। पिछले दफा 3%, अभी भी कह रहे हैं 3%। अब देखते हैं, देखिए जीडीपी को थोड़ा बहुत कम किया 2.1, लेकिन ये मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जीडीपी डाउन जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को तकरीबन तकरीबन थोड़ा बहुत बढ़ाया है, 4.3 पिछले दफा कहा था, अभी 4.4 कह रहे हैं। इन्फ्लेशन फिगर्स को, इन्फ्लेशन को बढ़ाया है थोड़ा बहुत, 2.5 से अभी कह रहे हैं 2.7, 2.1 अभी कह रहे हैं 2.2, ठीक है। इसी तरह कोर पीसीई 2.5 एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी 2.8 कह रहे हैं। 2.2 वही सेम 2.2 है। तो इन्फ्लेशन में भी कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है, तकरीबन तकरीबन ये जो भी डॉट प्लॉट्स है, ठीक है, जितनी भी डॉट्स है, वो तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड आए हैं। कुछ खास इस पे जो है वो चेंज नहीं आया, ठीक है। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट को, देखते हैं क्रिप्टो को, देखते हैं क्रिप्टो क्या कह रहा है। अच्छा, क्रिप्टो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हो रहा। इसी तरह US 500 का, उसका भी कुछ खास, हाँ थोड़ा बहुत पॉजिटिव गया स्टॉक मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत नीचे आया है, ठीक है। फिर इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड तो खैर टोटली डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम फंडामेंटल्स, फ्रॉम टेक्निकल्स। किसी चीज़ पे गोल्ड जो है वो ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, बस सीधा जो है वो ऊपर की तरफ है। तो जो गोल्ड का ट्रेंड है वो तो सिंपली बुलिश है, वो तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसने ऊपर जाना है, क्योंकि जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो फिजिकल गोल्ड की डिमांड होने की वजह से गोल्ड को बहुत ज़्यादा पंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल कोई चीज़ चेंज नहीं है, देखते हैं। तकरीबन तकरीबन देखो, फेडरल फंड रेट बिल्कुल चेंज है, अनचेंज है, इन्होंने ना बढ़ाया है ना कम किया है, ठीक है। और इसके अलावा 2024 2025 की भी डॉट्स तकरीबन सेम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इन्होंने कहा है कि बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा कंडीशन बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लेशन इन्होंने कहा है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, बाकी थोड़ा बहुत बढ़ा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है। एक बंदा जो कि गवर्नर वॉलर है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने डाइसेंट किया है पॉलिसी के साथ, नो चेंज इन पॉलिसी रेट। अच्छा, ये खैर कुछ खास नहीं। तो कुछ खास चेंज नहीं आया, जब कुछ खास चेंज नहीं आता तो फिर थोड़ा बहुत टफ हो जाता है कि मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट करें मार्केट से, कि मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है। अच्छा, अच्छा बॉस, देखते हैं मार्केट के रिएक्शन को थोड़ा दोबारा एनालाइज करते हैं, नज़र मारते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी तो आपको पता है कुछ खास इन्होंने चेंज नहीं कराया। अब देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वेट करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हमें कुछ मिल जाता है तो मोस्ट डेफिनेटली, लेकिन अभी फिलहाल हमें जो पॉलिसी है उसमें कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिली। हमारा यूरो यूएसडी का जो ट्रेड है 1.0900 से सेल जो मारा है हमने, वो तकरीबन तकरीबन थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया है। अब देखते हैं, अगर निकाल भी ले, ब्रेक इवन करते, ठीक है, इसको ब्रेक इवन कर ले, स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन कर ले, 1.0903 तक ले आए अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो 20% हमने प्रॉफिट अपना ट्रेड जो है वो क्लोज कर लिया है प्रॉफिट में। बाकी अगर हमें कुछ ना भी मिले तो कोई मसला नहीं है, जाहिर सी बात है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मिलता है तो वो कर लेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्टॉप लॉस, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया लाइव, मूव को स्टॉप लॉस को मूव करते हैं तो ब्रेक इवन एंड यूरो यूएसडी एट एवरीवन, ठीक है, तो सबको मेंशन करके स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कराते हैं, ठीक है, सेंड नाउ। चले, तो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लिया। अब देखते हैं यूरो यूएसडी का जो ट्रेड है वो भी थोड़ा बहुत अभी फिलहाल कोई 18 पिप्स प्रॉफिट में है।
ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, एनी क्वेश्चन। ये सब ओके है। वालेकुम अस्सलाम सर, यूरो में अब एंटर हो सकते हो? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आप अभी तक कहाँ थे? तीन तीन चार दिन हो गए हमने ट्रेड लगाया है और आपको भी याद आ गया है उमर खान। ब्रेक इवन कर ले। कुछ अगर 20% क्लोज करना चाह रहे हैं, 20% क्लोज कर ले। ठीक है। और बाकी ब्रेक इवन कर ले। गोल्ड बाय करे। गोल्ड बाय करना है तो वो तो जाहिर सी बात है। डेफिनेटली गोल्ड पॉजिटिव है फ्रॉम फंडामेंटल परस्पेक्टिव। ज्यादा रिस्की एंट्री लेनी है तो आप यहाँ से ले ले, कोई 3025 से। ठीक है। सेफ एंट्री लेनी है तो फिर वेट करें 2960 का। या फिर इससे भी ज्यादा सेफ लेनी है तो 2880 का कर ले। क्या मार्केट 2880 तक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और अगर रिस्की एंट्री तो फिर 3027 भी ठीक है। और इसके अलावा फिर 3000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी ठीक है। 2980 लेवल जो है वो भी ठीक है। ठीक है। लेकिन फिलहाल एफओएमसी में कुछ खास नहीं है। डॉट प्लॉट एस्टिमेटेड फॉर, ठीक है, ये भी आ गया, ये हमने वैसे ही यहाँ से देख लिया है। इसमें कुछ खास चेंज है नहीं। ठीक है। सर डॉट प्लॉट के बारे में थोड़ा सा हम जा सकते हैं। हाँ जी, डॉट प्लॉट सिंपली एक डॉट एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं ना, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट से मुराद है कि ज्यादा डॉट्स जहां पे होंगे तो वहीं पे बैंक रेट जाएगा 2025 में। अब यहाँ पे देख लें। ठीक है। 3.9 पे 2025 के, 2025 में ज्यादा डॉट्स, एक डॉट एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ज्यादा बंदे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3.9 पे। तो एक्सपेक्ट करेंगे कि 3.9 तक बैंक रेट जाएगा 2025 में। फिर 2026 में ज्यादा जो एफओएमसी के मेंबर्स हैं, ज्यादा डॉट्स यहाँ पे है, तो 3.4% एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह 2027 में 3.1% ज्यादा डॉट्स यहाँ पे है। यानी ज्यादा लोग इस पे मुतफिक है कि यहाँ तक जाएगा बैंक रेट। ठीक है। और फिर लॉन्ग रन में यहाँ पे तकरीबन 3% के करीब। तो एक डॉट एक मेंबर को रिप्रेजेंट कराता है। ठीक है। और जहां पे ज्यादा होंगे तो वहीं पे ज्यादा लोग मुतफिक है कि इस ईयर हम यहाँ पे बैंक रेट लेके जाएंगे। पुल बैक, पुल बैक पे कर सकते हैं। अगर आपको एक डीप अच्छा सा एक पुल बैक मिल जाता है तो मोस्ट डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल ये जो हमारे पास मीटिंग आई है, ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए मैं न्यूट्रल समझता हूँ। ठीक है। स्टॉक और क्रिप्टो पे मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन ओवरऑल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा और क्रिप्टो भी ऊपर जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी कोई तुक या कोई सॉलिड रीजन मैं नहीं बता सकता कि स्टॉक या क्रिप्टो ऊपर की तरफ जा सकते हो। ठीक है। तो ये ओवरऑल एक एफओएमसी के रिव्यू था। सर यूरो यूएसडी तो बाई नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं नहीं, बाय तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि एज एक्सपेक्टेड है ना, आपको पता है। ठीक है। बाकी अब देखते हैं। चले, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लाइव में या किसी और सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है डेफिनेटली मैं डिस्कॉर्ड में पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।